हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम टेंस को डिटेल से बतलाएंगे। तो टेंस में से आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का। लेकिन देखिए, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं टेंस से। टेंस मतलब काल। तो टेंस का अगर हम लोग टाइम लाइन देखते हैं तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पहला हम लेते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस से। तो पास्ट टेंस मीन्स ऑलरेडी हैपेंड, मतलब समय बीत चुका है, बीते हुए समय को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस, मतलब हैपनिंग नाउ, मतलब वर्तमान समय में वो चल रहा है। और फ्यूचर विल हैपन, मतलब आने वाला समय। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। और तीनों प्रेजेंट जो हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस तीनों को हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 पार्ट में, क्योंकि तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर टेंस के कितने हो गए? 12 पार्ट्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब अनिश्चित काल, अनिश्चित समय को बतलाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यह अनिश्चित समय को बतलाता है। ऐसे वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता है, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं हिंदी बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी। दूसरा आता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जारी रहना, इसमें काम चल रहा है। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तीसरा है परफेक्ट टेंस, इसमें काम पूरा हो चुका है। और इसका उदाहरण क्या हो गया? मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें काम हो भी चुका है और जारी भी है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे कहेंगे। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं, आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस 5 years। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टेंस को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। किसी भी टेंस को, चाहे सिंपल हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी को भी। पहला क्या हुआ? इंडेफिनिट में, दूसरा कॉन्टिन्यूअस में, तीसरा परफेक्ट टेंस में और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखिए, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं और बढ़िया से अच्छी तरह से समझते हैं इसको। प्रेजेंट टेंस, अब लीजिए प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या कर दिए? इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट में क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फिर हम लोग लेते हैं पास्ट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर टेंस को लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही चार्ट को फिर इसमें दिखाया गया है, इसको आप लोग ढंग से देखिए। सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। सेकेंड में फिर पास्ट अगर आते हैं हम लोग तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर परफेक्ट में आते हैं परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अगर आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस में, तो इसमें क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम चार्ट बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि टेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं किसी भी वाक्य का, तो मेन रूप से उसमें 3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है: सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और वर्ब में। तो सब्जेक्ट जो हुआ वो मतलब
किसी वस्तु हुआ, किसी व्यक्ति विशेष, जैसे क्या हुआ, मैं, तुम, रमेश, नहीं, जो काम कर रहा है, समझे कि नहीं, वो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जैसे वस्तु कोई, जैसे कि हाँ, किताब, कलम। फिर हम लोग लेते हैं वर्ब। वर्ब में क्या हो गया, जैसे क्रिया हम लोग जिसे कहते हैं, जैसे क्या हुआ, खाना, खेलना, सोना, ये क्रिया हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तीनों को हम लोग, इसका तीनों का उपयोग हम लोग करेंगे इसमें। आगे बतलाएंगे लोगों को डिटेल से इसमें से इसके बारे में। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसे होता है। देखिए आई प्ले फुटबॉल, तो इसमें आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया, और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह हम लोग इसको देख रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब आई, मतलब मैं, प्ले मतलब खेलना, खेलना का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। क्या खेल रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं। इस तरह से हम लोग, जैसे कि फिर ये वर्ब की बात जब आती है तो देखिए 1 2 3 इसमें दिया हुआ है। तो वर्ब के 3 रूप हम लोग मेनली पढ़ते हैं, V1 V2 एंड V3। जैसे कि प्ले को लिया जाए तो प्ले को अगर हम पढ़ें तो क्या होगा, प्ले, प्लेड, प्लेड। V1 क्या हो गया, प्ले। V2 क्या हो गया, प्लेड। और V3 क्या हो गया, प्लेड। क्योंकि तो V2 और V3 प्ले का सेम होता है, इसलिए प्लेड, प्लेड। अगर दूसरा उदाहरण लीजिए, खाना का लीजिए, तो क्या हो गया, इट, एट, इटेन। V1 क्या हुआ, इट, V2 क्या हुआ, एट, और V3 क्या हो गया, इटेन। अब देखिए हम लोग लेते हैं वर्ब को, ठीक है। तो वर्ब का पहला रूप इसमें यूज हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, मैं फुटबॉल खेलता था, ध्यान दीजिए पास्ट टेंस का है। तो इसमें पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, V1 का नहीं बल्कि V2 का प्रयोग करते हैं इसमें। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, इसलिए इसमें V2 लगा। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो आई प्ले फुटबॉल हम लोग किए थे। लेकिन यहां पर क्या है, मैं फुटबॉल खेलता था, तो था है पास्ट टेंस है, तो आई की जगह, उसके बाद प्ले की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, V2 लगा देंगे। तो प्ले का V2 क्या हो गया, प्लेड। आई प्लेड फुटबॉल। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त किए, लेकिन अब आप लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस पर ही कंसंट्रेट कीजिए। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को अभी एकदम बिल्कुल हटा दीजिए। लेट अस स्टार्ट प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, जैसे हम लोग पहले भी वहां पे देखे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए थे। यहां थोड़ा और डिटेल से डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे किसका, हम लोग इसमें एस, ईएस, आईईएस, इसको जोड़कर हम लोग किसी वाक्य को बनाते हैं। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा, और वर्ब के प्रयोग के साथ साथ उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जब हम लोग आईएनजी करेंगे तो V1 में ही जोड़ेंगे इसको। जैसे प्ले को प्लेइंग, गो को गोइंग, इट को ईटिंग, इस तरह करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है। और वही फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेंगे तो हैज या हैव के साथ में हम लोग बीन जोड़ते हैं, वर्ब का पहला रूप के साथ में आईएनजी लगाते हैं, और इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब डिटेल्स देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग सबके बारे में 1 बाय 1 अब पढ़ेंगे। सबसे पहला आया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि इसका एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरह से होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सिंपल वाक्य है, एक साधारण वाक्य है। नेगेटिव में क्या होता है, वो वाक्य जो क्या दिखाता है, नेगेटिवनेस को दिखलाता है, नकारात्मकता को दिखलाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य प्रश्न बतलाता है, प्रश्न दिखलाता है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में हम लोग।
एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, यह एक वाक्य है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो ये उसको हम लोग मानेंगे ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसी तरह जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड, जैसे मैं तो हो गया आई, तो मैं क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया। किताब, किताब क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट हो गया। और पढ़ता हूं, पढ़ना, ये आपका हो गया वर्ब। अब ट्रांसलेशन और वाक्य सेम टू सेम हम लोग नहीं बनाता, जैसे कि मैं आई, किताब बुक, पढ़ता हूं रीड, आई बुक रीड, ऐसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं किताब, हाँ, तो इस तरह से बनेगा ये, आई रीड बुक। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसी वहां हम लोग देखिए मैं किताब पढ़ता हूं, तो नेगेटिव क्या हो गया उसका कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो इसमें क्या किए हम लोग, डू और डस का प्रयोग होता है। तो कहां डू का कहां डस का होता है दिखलाते हैं आप लोगों को अभी तत्काल। देखिए मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मतलब आई डू नॉट रीड बुक। अब देखिए आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। रीड पढ़ना क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। और बुक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, अब देखिए ध्यान से इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, क्या मैं पढ़ता हूं, ये क्या हो गया आपका, प्रश्नात्मक प्रश्न पूछे। जैसे मैं पढ़ता हूं, सिंपल वाक्य है। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, ये क्या हुआ आपका, नकारात्मक वाक्य हो गया। क्या मैं पढ़ता हूं, ये प्रश्नात्मक वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, तो डू आई रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, डू आई रीड बुक, क्योंकि तो इसमें डू को हम लोग बाहर कर देते हैं, आई रीड हम लोग उसके बाद यूज करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्योंकि तो ये प्रश्न है। अब देखिए डू, अब ध्यान दीजिएगा, तो डू और डज ये दोनों का हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। तो डज हम कहां लगाएंगे, कहता है कि सिंगुलर नाउन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डज का। तो सिंगुलर नाउन क्या हुआ, देखिए ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, ये हुआ आपका सिंगुलर नाउन। जैसे ही मतलब वह, सी मतलब वह, तो ये सब क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ। तो सिंगुलर नाउन में हम लोग क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही, सी, इट में हम लोग डज का प्रयोग करेंगे और रेस्ट में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। अब आई क्या हो गया, इसमें प्लुरल है। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, नियम क्या है, कभी भी कोई वाक्य अगर हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे हु गोज टू कॉलेज, हु मेक्स ए नॉइज, इसमें हम लोग डू डस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नियम क्या है, कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में से एस या ईएस को हम हटा देते हैं। जैसे कि हम बताए आप लोगों को, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, और राम पढ़ता है तो राम रीड्स होता है। तो राम रीड्स, इसमें हम लोग एस ईएस लगाते ही हैं, लेकिन अगर इसमें हम डू या डज का प्रयोग कर दिए, मतलब कि ये अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो ये दोनों सेंटेंस में क्या करेंगे, एस या ईएस को हम बिल्कुल हटा देंगे। अब हम लोग देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं हम लोग, वर्ब, सिंपल वर्ब में आईएनजी ऐड करके बनाते हैं। और साथ साथ में जैसे क्या हुआ कि ईटिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, डांसिंग, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। दूसरा नियम क्या है, इसमें इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखिए, जैसे कि एम, आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, आई एम ए बॉय, नहीं आई एम ए टीचर। फिर देखिए इज किस में लगेगा, आप देखिए ही, सी, इट के साथ हम लोग इज लगाते हैं, ही इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल, इस तरह से हम लोग लगाते हैं। नहीं, या सी इज ए टीचर, तो इसमें हम लोग फीमेल टीचर को दिखा रहे हैं। तो ही इज ए बॉय, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इट इज ए बुक। तो
अगर हम लोग आर का प्रयोग करते हैं तो यहां देखिए यू हुआ, वी हुआ और दे के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, वी आर चिल्ड्रेन, दे आर एल्डर्स। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसका। अब तीसरा नियम बताता है कि नेगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें इज हो, एम हो, चाहे आर हो, जो भी उसमें लगा हो के बाद नॉट लगाते हैं। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ऐसा अगर होगा तो इज, एम, आर के बाद नॉट लगाएंगे, पहले नहीं। जैसे आई एम नॉट डांसिंग। अगला नियम है इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले इज, एम, आर लगाते हैं। अगर कोई प्रश्न वाला शब्द हो तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग, इज, एम, आर जो है वो सबसे पहले लगाते हैं। जैसे आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, इज इट कोल्ड आउटसाइड। तो इस तरह से सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि इज, एम, आर का प्रयोग बाहर करते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, जैसे उदाहरण सिंपल हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण। तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं मतलब आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब आगे है क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसका, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका रूल्स पहले देख लीजिए आप। तो रूल्स में क्या दिया है, बोलता है कि प्लुरल आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है। दूसरा बता रहा है कि सिंगुलर जो है ही, सी, इट या किसी का नाम, उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। अगला नियम क्या बताता है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो तो हैव और हैज के बाद ही नॉट लगाएंगे। अगला नियम क्या बोल रहा है, हैज, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म समझ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ईटेन हो गया। तो इसमें जब भी ट्रांसलेशन बनेगा तो हम ईटेन का ही यूज करेंगे, ईट एट को एकदम भूल जाएंगे। अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसके रूल्स को देखें। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे हुआ आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड फुटबॉल, याद रखिए प्लेड लगा। फिर हैव हो गया इसमें, इसलिए कि इसमें आई, वी, यू और डी के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। प्लेड हो गया V3 और फुटबॉल हो गया। अब हम लोग लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं मतलब आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो हैव के बाद हम नॉट लगाए, नॉट जो है वो हैव के बाद लगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैज या हैव बाहर आएगा। जैसे कि क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं मतलब हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। अब आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका रूल पहले देख लीजिए आप। अगर हमें कोई समय जो है इसमें बहुत मायने रखता है। अगर किसी चीज का समय हम अगर परफेक्ट मालूम है, तो सटीक मालूम हो, समय का पता हो हमको, तो हम उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें समय का पता निश्चित नहीं हो तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। हैज, हैव के साथ बीन लगाते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, हैज और हैव के साथ बीन लगाते हैं। जैसे हैज बीन और हैव बीन। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है नहीं तो इसका पहले पहचानेंगे कैसे, तो ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, मैं सोमवार से खेलता रहा हूं। तो इस तरह से सेंटेंस में जब रहेगा तो क्या होगा, इसमें हैज बीन और हैव बीन का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हैज बीन और हैव बीन हो गया। अब आगे देखिए V1 के साथ ING का प्रयोग करेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि यहां काम क्या हुआ है, कंटिन्यू जारी है, इसीलिए हम लोग इसको V1 के साथ ING जोड़ देंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। मतलब कि हैज के बाद और हैव के बाद लगाएंगे, जिसे इसके पहले वाले हम लोग लगाए थे वैसे ही उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, हैज, हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे।
अब अगला रूल कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मेन हैज या हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा, सिर्फ हैज और हैव को ही हम लोग बाहर निकालेंगे। अब हम लोग देखिए इसका एफर्मेटिव लेते हैं। आप पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर। नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आपको पहले से पता है, हम बता चुके हैं पहले। अब बीन का यूज कर दिए, इसमें हम लोग बोल रहे हैं नहीं, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका भर्ब है। तो भर्ब का हम लोग यहाँ स्पीकिंग, स्पीक प्लस आईएनजी, बोल रहे हैं। कहा तो राम पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है, तो स्पीकिंग लगा दिए हम लोग, इसको आईएनजी ऐड कर दिए उसमें भर्ब में। नहीं, अब पिछले 5 साल से, इसीलिए इसमें हम लोग किसका प्रयोग किए, पिछले 5 साल के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसमें फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, अब अगला देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में है, आप पिछले 5 साल से नहीं बोल रहे हैं, तो यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब यहां देखिए हैव और बीन के बीच में हम लोग नॉट लगाए हैं। नहीं, और उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या मैं सुबह 9 बजे से खेल रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 9 AM। अब देखिए 9 बजे एकदम बिल्कुल निश्चित समय दिया हुआ है, इसलिए इसमें हम लोग क्या किए, सिंस का प्रयोग किए। 9 बजे से एकदम सटीक समय बताया गया है इसमें, इसीलिए इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग किए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का ये टेंस जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको पढ़िए, और इसको कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन अपने से लिखिए इसके संबंध में, और या फिर किसी को बोलिए, फ्रेंड्स को, कि आप हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में 10 ट्रांसलेशन दीजिए, फिर उसको भी आप दीजिए। इस तरह से आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजी वे में आप प्रेजेंट टेंस सीख गए हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में आराम से बतला सकते हैं, बोल सकते हैं। जब तक आप टेंस नहीं सीखिएगा, इंग्लिश बोलना समझना बहुत ही मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे।